हाय बच्चों। तो अभी हम लोग हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, सेकंड प्रैक्टिस सेट है 1.2, वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले उस एक्सरसाइज में, उस प्रैक्टिस सेट में जो जो थ्योरम या प्रॉपर्टी यूज होने वाले हैं वो पहला मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों, थ्योरम मैंने पहले ही बोला कि थ्योरम इसलिए चैप्टर में जितने भी थ्योरम्स है उसका एक अलग से वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। तो अभी सिर्फ सम सॉल्व करने के लिए वो थ्योरम क्या है वो सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो पहला जो थ्योरम है उसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी भी बोलते हैं, और ये एग्जाम में भी शॉर्टकट में लिखा तो भी चलेगा। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग को चलना है। तो ये थ्योरम एग्जैक्टली क्या है वो देखो। तो बच्चों, अगर तुम लोग को कोई भी ट्रायंगल दिया रहेगा और इस ट्रायंगल के बीच में एक लाइन है, जो लाइन ट्रायंगल के जो 3 साइड होते हैं उसमें से किसी एक लाइन को, एक साइड को पैरेलल होगा। ये जो लाइन है, ये लाइन किसी भी एक साइड को, एक तो ऐसा भी हो सकता है ये वाली लाइन इसको पैरेलल है, या ऐसे भी हो सकता है ये लाइन इसको पैरेलल है, या ये ऐसे भी हो सकती है। किसी भी एक साइड को पैरेलल होनी चाहिए। ये वाले साइड डायग्राम में देखोगे तो ये जो बीच वाली लाइन है ये वाले साइड को पैरेलल है। ये डायग्राम में देखोगे तो ये बीच वाली लाइन इसको पैरेलल है, ये वाली लाइन इसको। तो कैसा भी रहेगा तो भी चलेगा। ट्रायंगल के जो 3 साइड होते हैं उसमें से किसी भी एक साइड को वो पैरेलल होनी चाहिए, और बाकी के 2 साइड को, जैसे ये वाली लाइन है इस साइड को पैरेलल है, और ये बाकी के जो 2 लाइन साइड जो है ना उसको इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, समझ में आया? तो अगर ये बीच वाली लाइन ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को अगर पैरेलल है तो ये जो लाइन है वो बाकी के 2 साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ओके, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है देखो। हम लोग को इसमें क्या दिया है, लाइन एल पैरेलल, ओके, साइड बीसी। अगर ये लाइन बीसी को पैरेलल है तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये 2 साइड को, बाकी के जो 2 रिमेनिंग 2 साइड्स है उसको इक्वल रेशियो मतलब एपी अपॉन पीबी इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी। अभी ये जो रेशियो लिखते वक्त इसका जो ऑर्डर है ना, मैंने यहाँ पे ये रेशियो लिखते वक्त ऊपर से स्टार्ट किया था, एपी अपॉन पीबी। तो इसका भी रेशियो लिखते वक्त ऊपर से ही स्टार्ट करना है, एक्यू अपॉन क्यूसी। ओके, और अगर ये रेशियो को उल्टा लिखा पीबी अपॉन एपी तो इसको भी उल्टा लिखने का, क्यूसी अपॉन एक्यू। एक को सीधा दूसरे को उल्टा लिखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इधर अगर एपी अपॉन पीबी लिखते हो तो इधर एक्यू अपॉन क्यूसी आएगा, और अगर यहाँ पे उल्टा पीबी अपॉन एपी लिखते हो तो इधर भी क्यूसी अपॉन एक्यू आएगा। इतना क्लियर हो गया? तो याद रखने का बीपीटी थ्योरम क्या है, तो ट्रायंगल के बीच वाला लाइन अगर ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है तो बाकी के 2 साइड की जो रेशियो है वो इक्वल आएंगे। क्लियर हो गया? तो इसका कन्वर्स, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा ये है कि अगर ये 2 रेशियो इक्वल है, ये 2 रेशियो, ये वाले 2 रेशियो अगर इक्वल है तो ये वाली लाइन इसको पैरेलल आएगी। समझ में आया? मतलब अगर किसी भी सम में तुम लोग को ये बीच वाला, ट्रायंगल के बीच वाला लाइन अगर ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल प्रूव करने को बोला तो इसका मतलब तुम लोग को एग्जैक्टली क्या प्रूव करना है, तो इसका मतलब तुम लोग को ये दोनों जो रेशियो है वो इक्वल प्रूव करना है। और अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये लाइन इसको पैरेलल है। तो उधर रीजन में लिखने का कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर हो गया? अगर ये 2 रेशियो इक्वल है तो ये लाइन इसको पैरेलल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, तो ये फर्स्ट थ्योरम है, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये दोनों याद रखना। अगर ये लाइन इसको पैरेलल है तो ये 2 रेशियो इक्वल आएंगे, और इसका उल्टा अगर ये 2 रेशियो इक्वल है तो ये लाइन इसको पैरेलल है। ओके, तो ये हो गया बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। दूसरा हम लोग प्रॉपर्टी यूज करने वाले, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो ये प्रॉपर्टी क्या है देखो। तुम लोग को एक ट्रायंगल दिया रहेगा
ट्रायंगल को 3 एंगल होते हैं, उस 3 एंगल में से किसी एक एंगल का अगर बाइसेक्टर दिया है, जैसे इन ट्रायंगल एबीसी, ये जो एंगल बी है ना उसका बाइसेक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, ये जो रे बीडी है, रे बीडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, मतलब ये जो एंगल बी है ना उसका ये बाइसेक्टर है। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूं, रे बीडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, सिर्फ बी लिखो नहीं तो एबीसी लिख देना। ओके, तो अगर ये वाला जो रे है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है तो क्या होगा, तो ये बाइसेक्टर जो है ना कौन से साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, एसी को। कौन से दो पार्ट में, एडी और डीसी। ये जो बाइसेक्टर होता है वो कौन से ट्रायंगल के कौन से साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके दो पार्ट देखने का। तो ये जो बीडी है वो एसी को एडी और डीसी में डिवाइड कर रहा है, तो उसका रेशियो लेने का, एडी अपॉन डीसी। तो ये रेशियो इक्वल आएगा किसको, तो ट्रायंगल के जो बाकी के जो दो साइड, ये वाला साइड हम लोग ने यूज किया, तो बाकी के दो साइड कौन सा, ए बी और बी सी, उसके रेशियो को इक्वल आएगा। ओके, बाइसेक्टर जिस साइड को डिवाइड कर रहा है उस साइड के दो पार्ट का रेशियो ये ट्रायंगल के जो रिमेनिंग टू साइड्स है उनके रेशियो को इक्वल आएगा। तो बच्चों अभी इधर भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मैंने AD अपॉन DC लिया है, मतलब AD को ऊपर लिया है, तो AD का जो बाजू का साइड है वो यहाँ पे ऊपर आएगा, मतलब इधर AD अपॉन DC है तो इधर आएगा AB अपॉन BC। इधर AD ऊपर है तो AD का साइड AB ये इधर ऊपर आएगा। और अगर इसको उल्टा लिखा, AD अपॉन DC के बदले मैंने DC अपॉन AD लिखा, DC अपॉन AD, तो इधर रेशियो आएगा BC अपॉन AB। इधर अगर DC अपॉन AD ले रहा हूं तो इधर आएगा BC अपॉन AB। क्लियर हो गया? ठीक है, अभी थर्ड प्रॉपर्टी जो यूज करने वाला है, ओके, तो इसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लाइन को जो लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। जैसे ये दो या दो से ज्यादा लाइन लो, ओके, दो या दो से ज्यादा लाइन लेना और उसको इंटरसेक्ट करने वाले लाइन को, ये वाले लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ओके, और बाद में ये जो लाइन होते उनके बीच वाला जो ट्रांसवर्सल का दो लाइन के बीच वाला जो पोर्शन होता है, दो लाइन के बीच वाला ट्रांसवर्सल का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग इंटरसेक्ट बोलते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टी कौन सा है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, तीनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, एक दो और ये तीन, ये तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है। कंडीशन क्या है कि ये तीनों लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो इसके जो ट्रांसवर्सल अगर तुम लोग लेंगे, मैं यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल ले रहा हूँ, कम से कम दो ट्रांसवर्सल, इसको हम लोग नेमिंग करते हैं ABC और इधर करता हूँ PQR। तो अगर ये तीन लाइन पैरेलल है तो ये जो इंटरसेप्ट है उनका रेशियो इक्वल आएगा। ओके, तो कंडीशन क्या है देखो, इफ लाइन L पैरेलल लाइन M पैरेलल लाइन N, अगर ये तीनों लाइन पैरेलल है तो ये जो ट्रांसवर्सल के जो इंटरसेप्ट है उनका रेशियो इक्वल आएगा, मतलब AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR, PQ अपॉन QR, AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR। तो इधर भी बच्चों ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे तुम लोग ऊपर से आ रहे हो तो इधर से भी ऊपर से ही आना, मतलब अगर AB अपॉन BC लिया तो इधर PQ अपॉन QR लेने का, और अगर इधर उल्टा किया BC अपॉन AB तो इधर भी उल्टा जाना, QR अपॉन PQ। ओके, तो ये जो तीन प्रॉपर्टी और थ्योरम है इसको यूज करके हम लोग आगे का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.2, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर तीन
सब क्वेश्चन है, और उसमें तुम लोग को पूछा है हर एक फिगर में आपको फाइंड करना है कि वेदर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। ओके, मतलब उल्टा हम लोग को जो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है ना उसको उल्टा यूज करना। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था कि अगर ये ट्रायंगल एबीसी है और ये बीडी बाइसेक्टर है, बीडी क्या है, बाइसेक्टर, अगर बीडी बाइसेक्टर है तो हम लोग को रेशियो कौन सा मिलता है, ये बीडी कौन से साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, एसी को, कौन से दो पार्ट में, एडी और डीसी, एडी अपॉन डीसी, ये इक्वल आएगा किसको, AB और BC को इक्वल आएगा, AB और BC। मतलब एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या है, अगर BD बाइसेक्टर है, अगर BD बाइसेक्टर है तो ये दो रेशियो इक्वल आएंगे। तो इसका कन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये दो रेशियो इक्वल है तो BD क्या होना चाहिए, एंगल B का बाइसेक्टर होना चाहिए। तो ये कन्वर्स हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। ओके, हम लोग को फाइंड करना है कि ये जो रे दिया हुआ है पीएम वो एंगल क्यूपीआर का बाइसेक्टर है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट आंसर में सॉल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, तो ये देखो ये जो रे है कौन से साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, क्यूआर को, तो उसके जो दो पार्ट है क्यूआर के उनका रेशियो निकालो, QM अपॉन MR, QM अपॉन MR, इनका वैल्यू डालो, QM का कितना है 3.5 अपॉन 1.5। अभी रेशियो निकालते हो तो आंसर डेसिमल में नहीं चाहिए, इसलिए पहले ये पॉइंट रिमूव करो, इधर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, इधर भी एक डिजिट है, तो डायरेक्ट पॉइंट हटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 35 अपॉन 15, कैंसिल करोगे 5 का टेबल, 5 3 जा 5 7 जा, कितना रेशियो आ रहा है 7 अपॉन 3, 7:3। ओके, तो अभी दूसरा ये रेशियो हो गया, तो अभी जो ट्रायंगल के बाकी के दो साइड है उनका रेशियो निकालो। इधर मैंने QM पहले लिया है, ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिया है QM, तो QM का बाजू का साइड कौन है ये PQ, तो उसको ऊपर लेने का, PQ अपॉन क्या आएगा PR, तो इसका PQ का वैल्यू कितना है 7, PR कितना है 3, तो ये दोनों रेशियो सेम हो गए कि नहीं। तो अभी आगे का स्टेप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR, ओके, ये दोनों रेशियो इक्वल लिखो, QM अपॉन MR इक्वल टू PQ अपॉन PR, रीजन में लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ये दोनों इक्वल है, एंड देयरफॉर रे PM is the bisector of angle QPR, ये जो एंगल P है ना उसका नाम क्या आएगा QPR। ओके, और रीजन में क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ओके, रीजन में क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्लियर हो गया। सेकेंड का देखो, फर्स्ट स्टेप, ये वाला रे है कौन से साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, RQ या QR, कौन से दो पार्ट हैं, RM अपॉन MQ, इसका रेशियो निकालते हैं 6/8, कैंसिल करेंगे 2 3 जा 2 4 जा 3/4। सेकेंड पॉइंट, अभी ये RM ऊपर लिया है तो उसका बाजू वाला साइड कौन आएगा, PR अपॉन क्या आएगा PQ, PR का वैल्यू 7, PQ का वैल्यू 10, ये दोनों रेशियो मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR, ओके, RM अपॉन MQ नॉट इक्वल टू PR अपॉन PQ, रीजन में लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, सेम स्टेप्स है, देयरफॉर रे PM is not the bisector of angle QPR, और रीजन में लिखेंगे सेम, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर, ओके, प्रॉपर्टी ऑफ, कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ओके, फुल फॉर्म में लिखना, मैंने शॉर्टकट में लिखा है।
तीसरे वाले में देखो फर्स्ट पॉइंट, ये रे है, कौन से साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, क्यू आर को, कौन सा रेशियो आएगा, क्यू एम अपॉन एम आर। क्यू एम का वैल्यू 3.6, एम आर कितना है 4। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद डिजिट है, इधर अगर नहीं है तो हम लोग क्या ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं, बराबर, पॉइंट डाल के जीरो लेना। तो इधर भी एक डेसिमल के बाद एक डिजिट हो गया, इधर भी एक डिजिट हो गया, तो अभी डेसिमल हटा दो, 36/40 कौन से टेबल में आएगा, 4, 4 9 जा 36, 4 10 जा, तो आंसर क्या आएगा 9/10। सेकेंड, अब यहाँ पे क्यू एम ऊपर लिया है तो इधर ऊपर कौन आएगा, पी क्यू, पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू का वैल्यू 9, पी आर कितना 10 है, मैच हो रहा है। तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, ये दोनों रेशियो इक्वल लिखो, क्यू एम अपॉन एम आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, ओके। रीजन में लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, ओके। रीजन में सेम आएगा, कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ओके। सेकेंड सम, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, ओके। पी एम इज 15, ये पी एम यहाँ तक, यहाँ पी 15 है, पी क्यू पूरा, ये पी क्यू कितना दिया है 25, ये पूरा पी आर दिया है 20, और ये जो एन आर है वो 8 है। तो तुम लोग को फाइंड करना है कि ये जो लाइन एन एम है वो इसको पैरेलल है कि नहीं, ओके। डिटरमाइन वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू, ये लाइन इसको पैरेलल है कि नहीं। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में जो आपको प्रॉपर्टीज वगैरह एक्सप्लेन कर रहा था उसे टाइम पे मैंने बोला था कि कभी भी ट्रायंगल के बीच वाला लाइन अगर तुम्हें पैरेलल प्रूव करने को आ गया, ओके, तो एग्जैक्टली तुम्हें क्या करना है, तो ये लाइन अगर मुझे इसको पैरेलल प्रूव करना है तो इसका मतलब मुझे ये जो रेशियो है, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ये दोनों रेशियो इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आ गए तो डायरेक्टली वी कैन से दिस आर पैरेलल, दिस लाइंस आर पैरेलल, और उसका रीजन आएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ओके। तो यहाँ पे हम लोग बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स यूज करने वाले हैं। तो मुझे देखना है कि ये लाइन इसको पैरेलल है क्या नहीं, तो उसके लिए मुझे ये वाला रेशियो और ये रेशियो इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे, ओके। इक्वल है कि नहीं चेक करना है। तो मुझे रेशियो कौन सा निकालना है, पीएन और एनआर का। अब यहाँ पे देखोगे पीएन का वैल्यू दिया नहीं है, मुझे पीएन अपॉन एनआर करना है। एनआर का तो वैल्यू दिया है, पीएन का नहीं दिया है, तो पीएन के बदले मुझे पूरा पीआर दिया है। तो ये जो पूरा पीआर है उसको मैं एडिशन में लिखूंगा। ये पूरा पीआर मतलब क्या हो गया, पीएन प्लस एनआर, पीएन प्लस एनआर इज इक्वल टू पीआर हो जाएगा, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, पीएन प्लस एनआर इज इक्वल टू पीआर। रीजन में क्या लिखेंगे, पी डैश एन डैश आर, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसलिए हम लोग इनको एडिशन में लिख सकते हैं। तो पीएन का वैल्यू तो दिया नहीं है, एनआर कितना दिया है 8 और पीआर दिया है 20, तो ये +8 उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 20 माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा 12 यूनिट्स। तो ये मुझे पीएन मिल गया। तो पीएन मिल गया तो मैं अभी रेशियो निकालता हूँ, पीएन अपॉन एनआर, ये वाला रेशियो निकालो, पीएन अपॉन एनआर। तो पीएन का वैल्यू कितना है 12, एनआर कितना है 8, कैंसिल करोगे 4 2 जा 4 3 जा, तो आंसर क्या आएगा 3/2। तो ये मुझे पीएन अपॉन एनआर मिल गया, ओके। तो अभी सेम ये साइड में मुझे कौन सा रेशियो निकालना है, पीएम अपॉन एमक्यू। पीएम का तो वैल्यू दिया है लेकिन एमक्यू दिया नहीं है, एमक्यू के बदले पूरा पीक्यू दिया है, तो इधर भी हम लोग पूरे पीक्यू को एडिशन में लिखेंगे, पीएम प्लस एमक्यू इक्वल टू पीक्यू, पीएम प्लस एमक्यू इज इक्वल टू पीक्यू।
रीजन आएगा पी डैश एम डैश क्यू। तो इसमें वैल्यू डालो, पी एम का वैल्यू कितना है 15, एम क्यू दिया नहीं है और पी क्यू कितना दिया है 25। तो ये प्लस 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 15। तो इसका मतलब एम क्यू का वैल्यू हो गया 10 यूनिट्स। ओके, एम क्यू कितना हो गया 10 यूनिट्स। तो अभी हम लोग रेशो निकालते हैं पी एम अपॉन एम क्यू का। फोर्थ पॉइंट, पी एम अपॉन एम क्यू। पी एम कितना है 15, एम क्यू कितना मिला 10। कैंसिल करेंगे 5 का टेबल, 5 3 जा 5 2 जा 3/2 हो गया। तो अभी ये रेशियो और ये रेशियो देखो 3/2 3/2 दोनों सेम है, मतलब ये रेशियो इक्वल है, इसका मतलब ये लाइन इसको पैरेलल है। तो लिखते हो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम लिखो पूरा, पी क्यू आर, ये दोनों रेशियो पी एन अपॉन एन आर इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। रीजन में लिखेंगे फ्रॉम 2 and 4। ओके, फ्रॉम 2 and 4। तो ये दोनों रेशियो इक्वल है एंड देयरफॉर वी कैन से, ये वाला लिखने का, लाइन एन एम, लाइन एन एम पैरेलल साइड कौन सा है वो आर क्यू, और इसका रीजन आएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, ओके, थर्ड क्वेश्चन है, सिंपल है। इसमें क्या दिया है देखो, इन ट्रायंगल एम एन पी, ये जो ट्रायंगल एम एन पी है, एन क्यू इज द बाइसेक्टर, एन क्यू बाइसेक्टर दिया हुआ है, ट्रायंगल के अंदर एक एंगल का बाइसेक्टर दिया है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, तुम लोग को प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे 5, इसका वैल्यू 5 दिया है, इसका 7, इधर क्यू एन 2.5 दिया है और ये क्यू पी फाइंड करना है। तो एकदम सिंपल सम है ये। तो सॉल्यूशन, तो कोई भी प्रॉपर्टी यूज करने से पहले उसका जो गिवन होता है वो पहला लिखना पड़ता है हम लोग को। ओके, तो मुझे यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करना है, तो उसके लिए मुझे ये जो स्टेटमेंट दिया है वो लिखता हूं मैं, इन ट्रायंगल एम एन पी, ओके, एन पी, एन क्यू इज अ बाइसेक्टर, ओके, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। ओके, कोई भी प्रॉपर्टी या थ्योरम यूज करना है तो वो क्यू यूज कर रहे, उसका मतलब वो लिखना पड़ता है। तो इसका मतलब उस थ्योरम या उस प्रॉपर्टी का जो गिवन होता है वो लिखना है। ये एंगल बाइसेक्टर क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एंगल का बाइसेक्टर दिया है, वो कंडीशन है। ओके, तो ये एन क्यू क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। कौन से साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, एम पी को। कौन से दो पार्ट में, एम क्यू और क्यू पी। तो उसका रेशियो एम क्यू अपॉन क्यू पी ये इक्वल आएगा किसको, यहाँ पे मैंने एम क्यू ऊपर लिया है तो एम क्यू का बाजू वाला साइड कौन है, एम एन, इधर एम एन इक्वल आएगा एम एन अपॉन दूसरा साइड कौन है, पी एन। ओके, ये जो एंगल बाइसेक्टर है उस जिस साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है उसके दो पार्ट का रेशियो ये ट्रायंगल की जो रिमेनिंग टू साइड है उनके रेशियो को इक्वल आएगा। रीजन क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इसमें वैल्यू डालो, एम क्यू कितना दिया है, एम क्यू दिया है 2.5, क्यू पी फाइंड करना है, एम एन दिया है 5 और पी एन दिया है 7। ओके, तो क्रॉस करेंगे हम लोग, तो इधर 5 इंटू क्यू पी हो जाएगा इक्वल टू क्या आएगा 2.5 इंटू 7। अब ये 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करो, क्यू पी इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 7/5। कैंसिलेशन 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 होता है, लेकिन ये 25 नहीं है 2.5 है। तो 5 5 जा, इधर 5 लिखने के बदले क्या लिखूंगा मैं 0.5 लिखूंगा। ओके, तो इक्वल टू क्यू पी इक्वल टू 7 5 जा कितना होता है 35, लेकिन ये डेसिमल के बाद एक डिजिट है
तो एक डिजिट छोड़ के, पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट डाल देना। इधर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, तो यहाँ पे एक पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट डाल देना। तो ये हमारा QP का आंसर हो गया 3.5 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर हमें एक फिगर दिया है, उसके अंदर कुछ मेजरमेंट से सेपरेट गिवन दिया हुआ नहीं है। क्या दिया है देखो, एंगल P जो है 60 डिग्री है और एंगल B 60 डिग्री, इतना ही दिया हुआ है। और हमें प्रूव क्या करना है, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो ये जो टू प्रूव है AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये देखोगे तो तुम लोग को पता चलेगा कि ये BPT थ्योरम है। ओके, तो BPT थ्योरम में हम लोग ने पढ़ा है कि ये दो रेशियो कब इक्वल होते हैं, जब ये बीच वाला लाइन इसको पैरेलल होता है। तो बीच वाला लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल होता है, तो ये बाकी के दो साइड के जो रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये दो रेशियो इक्वल प्रूव करना है, तो हमें एग्जैक्टली क्या प्रूव करना है, तो ये वाला जो लाइन है वो इसको पैरेलल प्रूव करना है। ओके, तो हम लोग ये आसानी से पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। कैसे, तो ये एंगल 60 दिया है और ये एंगल 60 दिया है, इसका मतलब ये दोनों एंगल P और एंगल B कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, मेजरमेंट सेम है 60-60। और अगर देखोगे तो ये दोनों एंगल कौन से टाइप के एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे देखो, पहला लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, एंगल P कॉन्ग्रुएंट एंगल B, इसका रीजन आएगा ईच 60 डिग्री। और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ये कौन से टाइप के एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये दोनों देखो, डायग्राम देखोगे तो पता चलेगा कौन से टाइप के एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। और जब करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है। तो देयरफॉर सेक PQ पैरेलल सेक BC, और इसका हम लोग रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ओके, तो अभी क्या हो गया, ये जो पूरा ट्रायंगल है ABC, इन ट्रायंगल ABC, इसमें ये जो बीच वाला लाइन है PQ, ये ट्रायंगल ABC के एक साइड को पैरेलल हो गया, यहाँ पे प्रूव किया है। से PQ मतलब बीच वाला लाइन पैरेलल टू से BC, ये ट्रायंगल का एक साइड है, ट्रायंगल के एक साइड को ये बीच वाला लाइन पैरेलल है। रीजन में लिखने का फ्रॉम टू। तो जब ये कंडीशन आता है, ट्रायंगल के बीच वाला लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल आता है, तब ये दोनों रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देयरफॉर AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, और इसका रीजन लिखेंगे BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इतना सिंपल सम है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में ABCD ये ट्रेपेजियम दिया है। ट्रेपेजियम मतलब ये दो साइड पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल साइड है, तो छोड़ दो। उसके नीचे क्या दिया है वो देखो, AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू DC। AB, PQ और DC ये तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। तो तीन लाइन पैरेलल है, तो हम लोग ने वो जो प्रॉपर्टी पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, वो वाला यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। AP का वैल्यू कितना दिया है, 15 दिया है, PD 12 दिया है, QC 14 है, और ये BQ निकालना है। ओके, तो ये हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो दिया है सेग AB पैरेलल सेग PQ पैरेलल सेग DC, ये वाला लेंगे। रीजन क्या लिखेंगे, गिवन। ओके, और ये दो ट्रांसवर्सल है एंड सेग, इसको AD और BC लिखेंगे। सेग AD एंड सेग BC आर ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे थ्री पैरेलल लाइंस वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, अगर ये तीनों लाइन पैरेलल है तो ये जो रेशियो है AP अपॉन PD, ये इक्वल आएगा किसको, BQ अपॉन QC, BQ अपॉन QC। इसका रीजन क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड their transversal। ओके, तो इसमें वैल्यू डालो
AP का वैल्यू कितना है 15, PD कितना दिया है 12, BQ फाइंड करना है हमें एंड QC कितना है 14। ओके, ये 12 है। ये दोनों में मैं कैंसलेशन कर रहा हूँ 3 के टेबल में, 3 4 जा 3 5 जा। अभी इसको क्रॉस करो। ओके, BQ इंटू 4, मतलब मैं 4 इंटू BQ लिख देता हूँ, इक्वल टू क्या आएगा 5 इंटू 14। तो अब ये 4 उधर जाएगा तो BQ इक्वल टू कितना आएगा 5 इंटू 14 अपॉन 4। कैंसलेशन करेंगे 2 2 जा 2 7 जा, मतलब ये हो गया 7 5 जा 35 बाय 2। 35 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7.5 यूनिट्स। तो फाइनल आंसर लिखो। फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, BQ इज 17.5 यूनिट्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ये तो और सिंपल है, इसमें गिवन दिया नहीं है, सब कुछ फिगर में दिया है। फिगर में क्या दिख रहा है, ये जो रे NQ है वो एंगल N का बाइसेक्टर है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके, तो पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल MNP रे NQ is the bisector of एंगल, इस एंगल का सिंगल लेटर में लिख रहा हूं, इस एंगल को N। तो ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर कौन से साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, MP को। MP कौन से दो पार्ट में, MQ और QP, तो उसका रेशियो आएगा देयरफॉर MQ अपॉन QP। एंगल बाइसेक्टर जिस साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करता है वो 2 पार्ट का रेशियो, ये जो NQ है MP को डिवाइड कर रहा है कौन से 2 पार्ट में, MQ और QP, तो उसका रेशियो MQ अपॉन QP ये इक्वल आएगा किसको, तो ट्रायंगल के जो रिमेनिंग साइड है MN और NP, इसको इक्वल आएगा MN अपॉन NP। इधर रीजन में लिखने का प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ओके, इसका रीजन चाहिए तो आप लिख सकते हैं गिवन करके ऊपर वाला। एंड देयरफॉर इसमें वैल्यू डालेंगे, MQ का वैल्यू 14, QP फाइंड करना है, ये 25 बाय 40। ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 5 जा 5 8 जा। अभी क्रॉस करूंगा तो ये आएगा 5 इंटू QP इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड बाय 8। बच्चों यहाँ पे अगर आपको कैंसलेशन नहीं करना है तो भी चलेगा, एक साथ करोगे इधर क्रॉस करने के बाद तो भी चल जाएगा। ओके, अभी ये 5 को उधर लेके जा रहा हूं मैं, तो QP इज इक्वल टू कितना आएगा 14 मल्टीप्लाई 8 बाय 5। तो इसका आंसर आएगा QP इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 1 जा 8 और 3 11 बाय 5। तो ये 1 1 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, एक बचेगा, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, पॉइंट डालेंगे, 5 4 जा, मतलब इसका आंसर आएगा QP इज 22.4 यूनिट्स। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, QP का वैल्यू 22.4। ओके, 7 सम। इसमें आप देखोगे क्या दिया है, देखो AB पैरेलल DC पैरेलल FE, मतलब AB कौन सा हो गया, ये अगर देखोगे तो AB प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, वही हमें यहाँ पे यूज करना है। तो हम लोग सॉल्यूशन में डायरेक्ट क्या लिखेंगे, पहला ये जो तीनों पैरेलल दिया है इसको मैं लिखता हूँ, सेग AB पैरेलल सेग DC पैरेलल सेग FE। इसका रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन। और इसमें ट्रांसवर्सल कौन सा है, ये 2 लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है, ये 3 लाइन पैरेलल है और ये 2 लाइन ट्रांसवर्सल। इसको नेमिंग मैं BF और AE कर देता हूँ, एंड सेग BF एंड सेग AE आर ट्रांसवर्सल। ओके, तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें ये 2 रेशियो इक्वल मिलेंगे, BD अपॉन DF
इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी, ए बी डी एफ इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई। रीजन क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड their transversal ओके, ये रीजन आएगा। इसके अंदर वैल्यू डालेंगे, बी डी का वैल्यू 8/4 इक्वल टू 12/x। ओके, क्रॉस करेंगे, 4 1 जा 4 2 जा, इसको क्रॉस करो, इधर पहले कैंसिलेशन करो, नहीं करना है तो मत करो, एक साथ भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 4 1 जा 4 2 जा, अभी इसको क्रॉस करेंगे तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 12 1 जा 12 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा, 12/2, तो x का आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, 8 सम देखो, उसके अंदर ये डायग्राम ही देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होने वाला है। तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। गिवन क्या लिखा है? इन ट्रायंगल LMN, ओके, रे MT बाइसेक्ट एंगल M। रीजन में हम लोग लिखेंगे गिवन। तो उससे क्या मिलेगा हम लोग को? ये जो एंगल बाइसेक्टर है कौन से साइड को डिवाइड कर रहा है? LN को डिवाइड कर रहा है। कौन से दो पार्ट में? LT और TN। तो उसका रेशियो LT अपॉन TN, ओके, LT अपॉन TN ये इक्वल आएगा किसको? तो ट्रायंगल के जो रिमेनिंग टू साइड है कौन से? LM और MN, उसको इक्वल आएगा। LM अपॉन MN का जो रेशियो है उसको इक्वल आएगा। रीजन में क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ओके, पूरा लिखना, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो यहाँ बच्चों, यहाँ पे जो रेशियो लिखते हो वो ऑर्डर प्रॉपर लिखना है, पहले ही बताया था। अगर यहाँ पे फर्स्ट रेशियो में LT ऊपर लिया है तो सेकेंड रेशियो में LT का जो एडजेसेंट साइड है वो ऊपर आएगा। और अगर इसको उल्टा लिखोगे, अगर TN अपॉन LT लिखोगे तो इधर रेशियो MN अपॉन LM आएगा, वो जरा याद रखना। तो अभी इसके अंदर वैल्यू डालो, LT का वैल्यू फाइंड करना है हमें, TN का वैल्यू 8 है और इधर 6/10। अगर आपको यहाँ पे कैंसिलेशन करना है तो कर सकते हैं, 2 3 जा 2 5 जा। अभी इसको क्रॉस करेंगे तो LT इंटू 5 मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय LT इक्वल टू 3 8 जा कितना हो जाएगा? 24। तो 5 से अभी उसको मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो 24 को 5 से, 5 4 जा 20, 4 बचेगा, पॉइंट डालेंगे तो 40 हो जाएगा, 5 8 जा, तो ये आंसर आएगा 4.8 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी आप देखोगे तो ये एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ही यूज होने वाला है। ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल ABC, ओके, अब यहाँ पे सेक लिखा है तो सेक लिखता हूँ, मोस्टली हम लोग एंगल बाइसेक्टर को रे लिखते हैं। तो सेक BD बाइसेक्ट एंगल B, इसका रीजन आएगा गिवन। ओके, यहाँ पे रे के बदले गिवन में सेक BD दिया हुआ है, तो ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रॉपर्टी कैसे आएगा? AD अपॉन DC इक्वल टू क्या आएगा? AB अपॉन BC। इसका रीजन आएगा प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ओके, इन ट्रायंगल। इसमें वैल्यू डालोगे, AD कितना है तुम्हारा? x-2 बाय x+2 इक्वल टू कितना आएगा? x बाय x+5। अभी इसको क्रॉस करो, ये दोनों और ये, तो क्या आएगा? x-2 इंटू x+5 इक्वल टू x इंटू क्या आएगा? x+2। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? ये जो x है इससे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x करेंगे तो x² आएगा, बाद में x इंटू +5, तो x इंटू +5 तो +5x आएगा। अभी -2 इंटू एक्स करेंगे तो -2x और -2 इंटू +5, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, 2 5 जा 10। इधर x इंटू एक्स करेंगे तो x², x इंटू 2 करेंगे तो यह आएगा 2x।
तो इधर का एक्स स्क्वायर क्या करता हूँ, कैंसिल। तो ये 5 माइनस 2 करेंगे तो 3x आएगा ग्रेटर नंबर साइन, -10 इक्वल टू क्या हो गया 2x। अब ये 2x को इधर लेके आते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा 3x और ये प्लस 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, -10 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 3 माइनस 2 कितना हो गया x। तो x इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा फाइनल। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने सिर्फ एक ही पार्ट फाइंड किया, x का वैल्यू 6, यही फाइंड करना बाकी है, ओके। ये मैं भूल गया था। तो यहाँ पे मैं इसको नंबर 1 लिखा, इसको नंबर 2 लिख देता हूँ। इधर ए मतलब कैसे आएगा, ए इज इक्वल टू ए सी प्लस सी ई। इसका रीजन चाहिए तो ए डैश सी करके लिख देने का, ए डैश सी डैश ई। तो इसमें वैल्यू डालोगे, ए सी का वैल्यू 12 है, सी का वैल्यू x दिया हुआ है और ये x का वैल्यू हमें यहाँ पे कितना मिला है 6। तो ये 12 प्लस 6 कितना हो गया 18 यूनिट्स, ओके। तो ये सेकेंड पार्ट में भूल गया था सॉल्व करने को, तो यहाँ पे वो देख लेना, ओके बच्चों। नेक्स्ट जो सम है वो एक्टिविटी बेस है, ओके। इसमें क्या क्या दिया है देखो। ये जो पी क्यू पैरेलल टू डी डी, ये पी क्यू जो है वो डी को पैरेलल है, एंड क्यू आर पैरेलल टू ई एफ, और प्रूव क्या करना है, पी आर पैरेलल टू डी एफ, ये प्रूव करना है। तो इसमें डायग्राम देखोगे, पहला क्या दिया है, पी क्यू पैरेलल टू डी, मतलब ये जो ट्रायंगल दिख रहा है डी एक्स ई, इसके अंदर ये जो बीच का लाइन है वो ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है, मतलब यहाँ पे हम लोग बीपीटी यूज करने वाले हैं। दूसरा भी ये जो ट्रायंगल एक्स या एफ दिख रहा है, एक्स ई एफ, इसमें भी ये जो बीच वाला लाइन है क्यू आर, वो ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है, तो उधर भी क्या आएगा, बीपीटी आएगा। और प्रूव क्या करना है, पी आर पैरेलल टू डी एफ, पी आर ये डी एफ को पैरेलल है, मतलब ये जो ट्रायंगल डी एक्स एफ है उसके बीच वाला लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल प्रूव करना है। मतलब वहां पे मुझे कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब मुझे ये दो रेशियो XP अपॉन PD इक्वल टू XR अपॉन RF, ये दोनों इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल। एकदम सिंपल है देखो एक्टिविटी। तो पहला क्या दिया है, इन ट्रायंगल XDE, ये वाला ट्रायंगल XDE, इसके अंदर ये जो PQ है वो ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल दिया हुआ है, PQ पैरेलल टू D है, गिवन है, इसलिए इधर हम लोग रीजन में क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। तो ये ट्रायंगल XDE, इसके बीच वाला लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है, तो वहां पे कौन सा थ्योरम आएगा, बीपीटी। तो क्या आएगा, रेशियो क्या आएंगे, XP अपॉन PD इक्वल टू XQ अपॉन QE, रीजन आएगा बीपीटी। इसको हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ओके। दूसरा उन्होंने दिया है इन ट्रायंगल XEF, ये वाला ट्रायंगल XEF, उसके अंदर ये जो बीच का लाइन QR है वो ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है, तो इधर भी बीपीटी आएगा। तो रेशियो क्या आएंगे, XQ अपॉन QE इक्वल टू XR अपॉन RF, XQ अपॉन QE इक्वल टू XR अपॉन RF, XR अपॉन RF। इसका रीजन क्या लिखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इधर क्या रीजन लिखोगे, ये वाला गिवन है, ये दो लाइन पैरेलल दिया हुआ है गिवन में, ओके। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 लिखेंगे, सेकंड पॉइंट हो गया। तो अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट, ये दोनों को कंपेयर करेंगे, तो उसके अंदर ये जो एक साइड है XQ अपॉन QE, ये दोनों सेम दिख रहा है, ओके। मतलब दोनों पॉइंट का एक साइड सेम है, इसका मतलब दूसरा जो साइड है वो भी सेम रहेगा, सेम मतलब इक्वल होगा। तो XQ अपॉन QE ये सेम है, मतलब इक्वल हो गए। तो ये जो दूसरा साइड है XP अपॉन PD इक्वल टू, इसका दूसरा साइड कौन सा है, XR अपॉन RF, ओके। इसका रीजन आएगा फ्रॉम 1 and 2, मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, ये दोनों को कंपेयर किया तो दोनों का एक साइड सेम आ रहा है, मतलब इक्वल आ रहा है।
तो दूसरा साइड भी इक्वल होगा, XP अपॉन PD इक्वल टू XR अपॉन RF, ये दोनों इक्वल मिले। तो अभी ये दोनों रेशियो देखो फिगर के अंदर, XP अपॉन PD इक्वल टू XR अपॉन RF, मतलब ये वाला रेशियो और ये रेशियो ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रायंगल के अंदर ये जो दो साइड का रेशियो है वो इक्वल आ रहा है। ट्रायंगल के अंदर ये जो दो रेशियो है XP अपॉन PD इक्वल टू XR अपॉन RF, ये इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे कन्वर्स ऑफ BPT। तो जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तो ये जो मिडल वाला लाइन है वो ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल आएगा, मतलब ये PR पैरेलल टू DF। ओके, देयरफॉर सेगमेंट PR पैरेलल टू सेगमेंट क्या आएगा, DF आएगा, और इसका रीजन आएगा कन्वर्स ऑफ BPT। ओके, एकदम सिंपल एक्टिविटी है। तो अभी इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन बचा है 11 क्वेश्चन, 11 सम, वो हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, 11 सम के अंदर आपको कोई फिगर नहीं दिया है, हम लोग को फिगर ड्रॉ करना है। क्वेश्चन क्या दिया है देखो, 11 सम इन ट्रायंगल ABC। तो पहले मैं ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC। ओके, रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC बोले, रे BD, तो यहाँ B में से रे ड्रॉ करो, और ये रे BD जो है वो एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों इक्वल है। एंड रे CE बाइसेक्ट SCB, रे CE, C में से रे ड्रॉ करो CE, और ये रे CE एंगल ACB को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, तो प्रूव दैट, एंड और भी दिया है सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AC, ये जो सेगमेंट AB है और ये AC है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो प्रूव दैट ED पैरेलल टू BC, ये जो ED है ये BC को पैरेलल प्रूव करना है। मतलब यहाँ पे देखो गिवन में क्या क्या दिया है, पहला वो लिख देता हूं मैं। गिवन के अंदर पहला दिया है इन ट्रायंगल ABC, ओके, रे BD बाइसेक्ट एंगल, ये BD किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ABC को, ABC। दूसरा दिया है रे CE बाइसेक्ट एंगल, किस कौन से एंगल को, ACB को बाइसेक्ट कर रहा है, ACB। और क्या गिवन में दिया है, ये जो सेगमेंट AB और AC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AC। तो प्रूव क्या करना है हमें, ओके, प्रूव हमें करना है ये जो सेगमेंट ED है वो BC को पैरेलल है, सेग ED पैरेलल सेग BC, ये मुझे प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखो एकदम सिंपल है। गिवन में देखोगे तो दो एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, और प्रूफ क्या करना है मुझे, ये जो ट्रायंगल ABC उसका बीच वाला लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल प्रूव करना है, मतलब उधर मुझे कन्वर्स ऑफ BPT यूज करना है। ओके, तो मैं डायरेक्ट इसका प्रूफ बताता हूं आपको। फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल ABC है उसके अंदर ये जो BD है वो बाइसेक्टर लेते हैं। ओके, इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC, और इसका रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन। ओके, इन ट्रायंगल ABC रे BD इज अ बाइसेक्टर। तो यहाँ पे बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये बाइसेक्टर AC को डिवाइड कर रहा है कौन से दो पार्ट में, AD और DC, तो उसका रेशियो AD अपॉन DC ये इक्वल आएगा किसको, रिमेनिंग साइड कौन सा है, AB और BC, AB अपॉन BC। इसका रीजन लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर इन अ ट्रायंगल। ओके, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, AD अपॉन DC इक्वल टू, अब गिवन में क्या दिया है देखो, AB कॉन्ग्रुएंट टू AC दिया हुआ है, तो इसलिए मैं AB के जगह पे AC सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ओके, क्योंकि AB और AC दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, AB कॉन्ग्रुएंट टू AC, मतलब AB इक्वल टू AC। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। ओके, समझ में आया। अभी सेम इसके जैसा ही ये जो दूसरा बाइसेक्टर है CE वो लेंगे हम लोग। ओके, C,
तो सेकंड पॉइंट क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ए बी सी रे सी ई बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, और इसका रीजन गिवन आएगा। और देयरफॉर इधर भी एंगल बाइसेक्टर, ये रे कौन से साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी को, कौन से दो पार्ट में, ए ई अपॉन ई बी, ओके, ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू इक्वल टू क्या है, रिमेनिंग टू साइड कौन सा है, ए सी और बी सी, ए सी अपॉन बी सी। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर इन अ ट्रायंगल, ओके। तो अभी ये दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा, ये दोनों को, तो दोनों का देखो एक साइड सेम आ रहा है, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। तो कंपेयर करने से पहले मैं क्या लिखता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ये दोनों साइड इक्वल है ना, एक साइड, तो ये दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। रीजन में लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, ओके। क्या मिला देखो, ए डी मुझे क्या मिल रहा है, ए डी अपॉन डी सी, देखो ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। ये दो रेशियो मुझे इक्वल मिल रहे हैं, मतलब ये कौन सा हो गया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो गया। जब ये दो रेशियो इक्वल होते हैं तो बीच वाला लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल होता है। सो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, सेक ईडी पैरेलल सेक बीसी, और इसका रीजन आएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है 1.2 खत्म हो रहा है। 1.3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जाने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो, ओके। थैंक यू।